हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 3 प्रारंभ करेंगे। पाठ 3 का नाम है संक्रियाएं। इसके अंतर्गत हम सभी जोड़, घटाव, गुणा और भाग के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, आपने कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी इन तीनों कक्षाओं में आपने जोड़, घटाव, गुणा, भाग को अच्छी प्रकार से सीख लिया है, लेकिन हम अब उसके कुछ एडवांस रूप को देखेंगे। ठीक है, एडवांस रूप को। और जितने भी बच्चों को मैथ से डर लगता है कि सर गणित बहुत ही कठिन विषय है, हमें समझ में नहीं आता है, तो बच्चा आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है। बस शर्त एक ही है कि आपको पेन कॉपी अपने साथ में लेके बैठना है। जितनी चीज़ों को मैं नोट करवाऊँ आपको नोट करना है। और यदि आपको डाउट होता है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा बच्चा, मैं आपके जवाब के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप जब भी कमेंट कीजिएगा मैं आपका जवाब दे दूँगा। और बिल्कुल हमारा टारगेट ऐसा रहेगा कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। आप ऐसे पढ़ोगे कि अपने छोटे भाइयों को, छोटे बहनों को चीज़ें बता सकोगे। आप बता सकोगे कि सर ने हमें ऐसे बताया है, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ 3। पाठ 3 का नाम है संक्रियाएं। आपके पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न लेते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग इसे सीखना प्रारंभ करेंगे। जोड़कर जांचिए और सही या गलत पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे जोड़कर जांचने का अर्थ है कि आपको संख्याओं को यहाँ पे जोड़ना है और यह जांचना है कि क्या हमारा उत्तर सही है या गलत है। 3675, 254 और 15 को जोड़ना है। इसके जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पे लिख रखा है 3675, 254, 15। और यहाँ पे 5 का 5, 7 4 11 के एक हाथ में एक, 5 5 10 16 17 के 7 हाथ में एक, 3 2 5 1 7। क्या 7715 उत्तर सही है? नहीं सर। क्यों सही नहीं है? क्योंकि साथियों, आप लोग यहाँ पे देखो, 3675 में इकाई का अंक 5 है, 254 में इकाई का अंक 4 है और 15 में इकाई का अंक 5 है। तो जब भी हमें जोड़ना होगा तो हम इकाई के अंकों के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखेंगे और सैकड़े के नीचे सैकड़ा का अंक लिखेंगे। क्या इस संक्रियाएं में इस प्रकार लिखा गया है? 3675 में इकाई का अंक 5 है, बिल्कुल। 254 में इकाई का अंक 4 है। क्या 5 और 5 के नीचे 4 को लिखा गया है? क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 4 है। लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। तो यह जो संक्रियाएं की गई है जोड़ के लिए, वो गलत की गई है। क्योंकि यहाँ पे एक नियम होता है बच्चा कि आप इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ोगे। क्योंकि 3675 में इकाई 5 है, 254 में इकाई 4 है, 15 में इकाई 5 है। तो इन तीनों को आपको एक सिद्ध में लिखना होगा, ना कि इस प्रकार से। दूसरी बात आपको यह ध्यान देनी है कि आपको सबसे ऊपर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 3675 में सबसे बड़ी संख्या लिख रखी है, उसके नीचे उससे छोटी संख्या, उससे नीचे सबसे छोटी संख्या। तो ये संक्रियाएं पूरी है। लेकिन जो इकाई के नीचे इकाई का अंक होता है, दहाई के नीचे दहाई का अंक होता है और सैकड़े के नीचे सैकड़ा का अंक होता है, यह संक्रियाएं गलत दी रही है। अर्थात जो पहले का यह जोड़ का नियम है वो गलत है, तो यहाँ पे उत्तर भी गलत आया होगा। दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर सबसे बड़ा अंक, उससे छोटा अंक और सबसे छोटा अंक। तो एक नियम तो फॉलो सही है। इकाई के नीचे इकाई का अंक सही है तीनों में, दहाई के नीचे दहाई का अंक ठीक है और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक ठीक है। ये संक्रियाएं बिल्कुल सही है, उसका उत्तर भी सही आया होगा। देख लेते हैं मिला करके। 5 और 5 10, 4 14 के 4 हाथ में एक, ठीक है। 7 और 5 12, 1 13, 1 14 के 4 हाथ में एक, 6 2 8 और 1 9, 3 का 3, यानी 39 44 बिल्कुल सही है। तो सही वाले खाने में टिक लगा देंगे। आई बात समझ में बच्चा? आपको इधर बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ना है, इधर पूरा सटा के लिखिए, इधर आपका जगह छूट सकता है। क्योंकि हो सकता है किसी में आपको 2 अंक और
4 अंक और 5 अंकों को जोड़ना है, तो 5 अंक ऊपर में भर जाएगा, उसके नीचे 4 अंक रहेगा तो इधर का जगह छूट जाएगा, फिर उसके नीचे 3 अंक रहेगा तो फिर भी इधर जगह छूट जाएगा। यानी आपको इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखना है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। यहाँ पे 6,897, 4,563 और 2,345 लिख रखा है। देखते हैं इसे ठीक से लिख रखा है, हाँ जी। अब इसमें देखते हैं कि जोड़ ठीक रखा है, तीनों में लिख तो सही रखा है क्योंकि 4 अंक है। 7 3 10 5 15 5 हाथ में 1, 9 6 15 4 19, 1 20 का 0 हाथ में 2, और यहाँ पे 8 5 13 और 3 16 और 2 18 का 8 हाथ में 1, 6 4 10 12 हाथ में 1, 13 13 का 13, 13,805 बिल्कुल सही है, सही में टिक लगा दीजिए। इसमें देखते हैं 7 3 10 5 15 होना चाहिए लेकिन 7 लिख रखा है, गलत है, शुरू में ही हम लोग देख लेंगे इकाई से ही। तो ऐसे हम लोगों को जोड़ना है। चलिए बच्चा, इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं, आप लोग अब इसे नोट्स कीजिए अच्छा से। इन्हें जोड़िए, 46,050, 2,035 एवं 55 को जोड़ना है। अब हम लोग संख्याओं को किस प्रकार लिखेंगे? मैंने आपको अभी बताया कि आपको सबसे बड़ी संख्या सबसे ऊपर लिखनी है। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? 46,050 सबसे ऊपर लिखेंगे। उससे छोटी कौन है? 2,035 उसके नीचे लिखेंगे। और सबसे छोटी 55 है, सबसे नीचे लिखेंगे। अब इन तीनों को हमें जोड़ देना है। तो 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1। 5 और 5 10, 3 13 और हाथ में 1 था, तो 13 और 1 14 का 4, हाथ में 1 बच गया। अब 0 और 0 कुछ नहीं होगा लेकिन हाथ में 1 था तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। 6 और 2 8 और 4 का 4, 48,140 बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न करते हैं बच्चा, 83,820, 217 एवं 8,767 तीनों को जोड़ना है। बताइए इन तीनों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 83,820 सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर लिखेंगे 83,820। अब इससे छोटा कौन है? 8,767 इससे छोटा है लेकिन 217 से बड़ा है, तो इसे लिखेंगे बीच में और 217 को लिखेंगे नीचे में। देखिए हमने लिखा तो इधर एकदम जगह नहीं है, इधर को सटा के लिखा है, इधर जगह है क्योंकि इसमें 5 अंक है, इसमें 4 अंक, इसमें 3 अंक है, तो इस पर इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक, और इधर हज़ार के नीचे हज़ार का अंक। अब इसमें हज़ार नहीं है तो हज़ार का अंक नहीं लिखेंगे, इसमें तो सैकड़ा का अंक भी नहीं है, इसमें हज़ार का भी अंक नहीं है, 10,000 का भी अंक नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। लेकिन इधर हमें जगह नहीं छोड़नी है। जोड़ लेते हैं अब इसे। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए तो करते हैं 7 और 7 14 का 4, हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9 और हाथ में 1 था 10, 10 का 0 हाथ में 1, और इधर 7 2 9 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18 का 8, हाथ में 1, 8 9 10 11 और 1 12 2 हाथ में 1, 8 और 1 9, 92,804। तीसरा प्रश्न है 309,999, 23,450। सबसे पहले लिखेंगे 23,450 सबसे बड़ा है। अच्छा यहाँ पे कितना था? 9 9 9 9, 4 9 था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चा 23,450, फिर 9,999, फिर 300, और इन तीनों को आपको जोड़ देना है। आशा करता हूँ कि आपने एग्जाम्पल के माध्यम से इन प्रश्नों को समझ लिया होगा। आपको 1 2 3 4 चारों प्रश्नों को अपने से बनाना है और आपको कमेंट में आंसर करना है कि इसका आंसर कितना आया। ये आप लोगों को अपने से करना है बच्चा, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को करवाऊंगा तो फिर आप लोग को हो सकता है कि आप लोग को फिर आदत ना हो या फिर आप लोग की प्रैक्टिस ना हो सके। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न संख्या यहाँ पे ये 300 वाला और ये 1 2 3 4 प्रश्नों आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही सही कमेंट में उत्तर करते हैं। चलिए बच्चा, अब इससे आगे के प्रश्न करवाते हैं। तो ये हमारे शब्दों वाले प्रश्न आए, हमें इन्हें भी जोड़ना है लेकिन शब्दों के रूप में व्यक्त करके लिखना है। मैं इन सारे प्रश्नों को आपको करवाऊंगा ताकि आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। प्रश्न है, सोनी के पास 4,635 रुपये, सीमा के पास 575 रुपये तथा सिम्पी के पास 75 रुपये है। तीनों के रुपए को एक साथ मिला दे तो कुल कितने रुपए होंगे? सबसे ज़्यादा किसके पास रुपए हैं बताइए? सोनी के पास, तो सबसे ऊपर लिखेंगे सोनी के पास
4,635 रुपये। सीमा के पास 575 रुपये और सिंपी के पास 75 रुपये। इस प्रकार हमें रुपए को लिख लेना है। अब यहाँ लिखेंगे तीनों के पास कुल रुपए। क्या लिखेंगे बच्चा? हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों के पास कुल रुपए। अब तीनों के रुपए को जोड़ लेना है यहाँ पे। 4,635, 575 और 75 को हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। तो इधर से जोड़ते हैं। 5, 10, 15 के 5 हाथ में 1, 7, 7, 14, 14, 15, 16, 17, 1, 18 के 8 हाथ में 1, 6, 5, 11 और 1, 12 के 2 हाथ में 1, 4, 1, 5, 5,285 आया। उत्तर हमारा होगा 5,285 रुपये। इसी प्रकार आपको यहाँ पे लिख लेना है 5,285 रुपये। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे नोट्स कर लिए होंगे। उसके बाद अगले प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक खाली गोदाम में सोमवार को 253, मंगलवार को 4,003 तथा बुधवार को 1,732 चावल के बोरे रखे गए। गोदाम में कुल कितने चावल के बोरे रखे गए? तो बताइए सबसे ज़्यादा बोरे किस दिन रखे गए? मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार को 4,003 है। सबसे ऊपर लिखेंगे मंगलवार को रखे गए 4,003 बोरे। फिर बुधवार को रखे गए 1,732, लिखेंगे बुधवार को रखे गए 1,732 बोरे। और सोमवार को रखे गए 253 बोरे। जोड़ लेते हैं यहीं पे। और तो 3, 3, 6 और 2, 8 का यहाँ पे 8 और 5, 3, 8, 7, 2, 9 और 4, 1, 5, यानी कुल रखे गए बोरे 5,988 बोरे। तो कुल कितने बोरे रखे गए? 5,988 बोरे सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रखे गए। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में प्रथम प्रत्याशी को 7,820 मत, द्वितीय प्रत्याशी को 6,726 मत, तीसरे प्रत्याशी को 5,212 मत प्राप्त हुए। मतदान में कुल कितने मत पड़े? मतदान का अर्थ है बच्चा, जैसे वोट होता है, वोटिंग होता है, ठीक है, मुखिया का चुनाव हो रहा है, फिर वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। तो चुनाव होता है तो उस समय आपके पापा, मम्मी, चाचा, चाची, दादाजी, दादी वोट देने जाते हैं। तो वोट को बोलते हैं हिंदी में मत। क्या बोलते हैं? मत। और जो आप लोग वोट देते हो उसे बोलते हैं मतदान, ठीक है। तो मतदान हो रहा था। प्रत्याशी का अर्थ है जो चुनाव में खड़ा होता है, कि ये नाम का खड़ा हुआ है, ये नाम का उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं प्रत्याशी। तो प्रत्याशी में 3 प्रत्याशी थे। प्रथम को मिला 7,820, द्वितीय को मिला 6,726 और तीसरे को 5,212 वोट मिला। अब आपको बताना है कि टोटल कितने वोट मिले हैं सबको मिला करके। तो आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा किसे मिले हैं? इसे 7,000, 6,000, 5,000। सबसे पहले वाले से मिला लो, 7,820, 6,726, 5,212। तो सबसे ज़्यादा इससे मिल रहा है प्रथम प्रत्याशी को। लिखेंगे प्रथम प्रत्याशी को मिले 7,820 मत। नीचे लिखेंगे द्वितीय प्रत्याशी को मिले, हम यहाँ से लिख रहे हैं प्रथम प्रत्याशी को, यहाँ द्वितीय प्रत्याशी को मिले 6,726 मत। लिखेंगे तीसरे प्रत्याशी को मिले 5,212 मत। अब लिखेंगे यहाँ पे मतदान में पड़े मतों की संख्या, ठीक है, कुल कितने मत पड़ रहे हैं। तो इधर से जोड़ लेते हैं 6, 2, 8, 2, 2, 4 और 1, 5, 7, 2, 9 और 9 और 8, 17 का 7 हाथ में 1, फिर इधर 7, 6 और 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 19, यानी 19,758 मत। लिखेंगे मतदान में 19,758 मत पड़े। ऐसे आपको लिख लेना है बच्चा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, अंक और संख्या में अंतर होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है? अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। तो आप लोग यह ध्यान से समझिए, अंक क्या होते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी अंक कहलाते हैं और इन्हीं अंकों की सहायता से संख्या लिखी जाती है।
अब हमें दे रखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 5। तो 9 को 5 बार लिख देना है। लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की है। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ा इसमें सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो जैसे 5 अंकों की हुई 9 9 9 9 9, तो 4 अंकों की क्या होगी? 9 9 9 और 9, ये हुई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जोड़ लेना है अब इसे। 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 9 9 18 और 1 19 के 9 हाथ में 1, 9 9 18 और 1 19 के 9 हाथ में 1, 9 9 18 और 1 19 के 9 हाथ में 1, 9 और 1 10। ऐसे आपको होगा 10 99 98। 10 99 98 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होगा। दोनों को जोड़ने पर हमारा उत्तर आएगा 10 99 98। क्या आएगा? 10 99 98। ये आपको नोट कर लेना है बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एक साइकिल का मूल्य 3,672 रुपये, कूलर का मूल्य 9,520 रुपये था। एक कंप्यूटर का मूल्य 26,780 रुपये है। राजेश को तीनों खरीदने के लिए कुल कितने रुपए की आवश्यकता होगी? बताइए सबसे अधिक मूल्य किसका है? साइकिल का, कूलर का या कंप्यूटर का? आप बोलोगे कि सर सबसे ज़्यादा मूल्य कंप्यूटर का है, क्योंकि कंप्यूटर का 26,780 है। तो सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटर का मूल्य 26,780। फिर है कूलर का मूल्य 9,520, लिखेंगे कूलर का मूल्य 9,520। फिर नीचे लिखेंगे साइकिल का मूल्य 3,672। अब तीनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे। लिखेंगे तीनों का मूल्य, जोड़ते हैं तो 0 0 2 2 हो जाएगा। 8 और 2 10, 7 17 के साथ हाथ में 1, अभी हाथ में 1 है। और यहाँ 6 7 5 12, 12 6 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1, 9 6 15 3 18, 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1, 2 और 1 3, यानी 39,972 रुपये होगा। तीनों का मूल्य 39,972 रुपये होगा। राजेश को तीनों खरीदने के लिए 39,972 रुपये देने होंगे। ऐसे हमें लिख लेना है। सबसे ऊपर कंप्यूटर, फिर कूलर, फिर साइकिल का, तीनों को जोड़ने पर 39,972 रुपये आया। अगला प्रश्न है, एक शर्ट का मूल्य 415 रुपये, पैंट का मूल्य शर्ट के मूल्य से 250 रुपये अधिक है। राजू को शर्ट और पैंट खरीदने के लिए कुल कितने रुपए चाहिए? अब यहाँ पे आपके प्रश्न में ही 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे तो आपको सिर्फ शर्ट का मूल्य दे रखा है और पेंट का रूप मूल्य आपको बोल रखा है कि शर्ट के मूल्य से 250 रुपये अधिक है। तो पेंट का मूल्य कितना होगा? यदि हम पेंट के मूल्य में 250 रुपये जोड़ दें तो यदि हम शर्ट के मूल्य में 250 रुपये जोड़ दें तो हमें पेंट का मूल्य पता हो जाएगा। शर्ट का मूल्य कितना है? 415 रुपये। इसमें हम 250 रुपये जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 5 का 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 6 4 2 6, ठीक है, 5 और 1 6, 4 2 6, 665 रुपये हो गए पेंट का मूल्य। लिखेंगे पेंट का मूल्य 665 रुपये, शर्ट का मूल्य 415 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1, 6 2 6 और 1 7 और 1 8, 6 और 4 10, 1,080 रुपये। तो लिखेंगे राजू को शर्ट और पेंट खरीदने के लिए 1,080 रुपये चाहिए। पेंट का मूल्य हमने कैसे निकाला? शर्ट के मूल्य में 250 रुपये जोड़ दिया, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है पेंट का मूल्य शर्ट के मूल्य से 250 रुपये अधिक है। 250 रुपये जोड़ा तो 665 रुपये आया पेंट का मूल्य। दोनों को जोड़ने पर आया 1,080 रुपये, जो कि दोनों का मूल्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे करेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है, गोल घेरे में सही अंक भरिए। ये प्रश्न काफ़ी आसान है, मैं जूम कर देता हूँ हल्का, देखिए दिखाई दे रहा है बच्चा? ठीक है। अब यहाँ पे है 6 और नीचे 9। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए? 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए? 6 7 8 9, 3 जोड़ दीजिए, 3 आ गया। अब 3 और 6 कितना हुआ? 9। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 2 जोड़ देंगे।
एक में कितना जोड़ेंगे कि एक आएगा, कुछ नहीं जोड़ेंगे यानी शून्य, तो ऊपर लिख देंगे शून्य। 5 और 3 8, ऐसे हमें बना लेना है। अब 9 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए, तो 9 में शून्य जोड़ेंगे। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, 1 जोड़ देंगे। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 1 आ जाए, तो ये तो कभी नहीं आएगा। एक का अर्थ है कि यहाँ पे इकाई का अंक लिखा हुआ होगा, हो सकता है यहाँ पे 11 होगा, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाए, 6 जोड़ेंगे। 6 5 11 का 1, हाथ में 1, हाथ में अभी कितना है हमारा 1 है, तो 9, 9 में यहाँ पे 9 है और हाथ में 1 था, तो कितना हो गया 10, 10 है यहाँ। 10 में कितना जोड़ेंगे 12 आ जाए, 2 आएगा। यहाँ हमने 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ 6 5 11 का 1, हाथ में रहा 1, 10 और 2 12, 4 और 3 यहाँ हो जाएगा, 4 और 3 7, और हाथ में 1 था क्योंकि 12 का 2 लिखा है हमने, तो 4 3 7 और 1 8। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाए, शून्य जोड़ना है। 7 और 7 14 का 4, हाथ में 1, 1 है तो यहाँ 3 नहीं 4 हो गया, क्योंकि इसका वाला हाथ में यहीं चला गया। 4 में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाए, 3 नहीं होगा, यहाँ इकाई का अंक दिख रखा है यानी 3 यानी 13 होगा, तो 8 और 5, 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3, हाथ में 1 4 2 6 और 1 7। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न बना लेना है। आशा करता हूँ कि आपने नोट्स किया होगा। तो बच्चा, ये थे संक्रियाओं में जोड़ से संबंधित प्रश्न, मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चा। आपके ही मोटिवेशन से, आपके ही सहयोग से हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि नहीं, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गणित विषय से डर लगता है, मैं बस आपके डर को दूर भगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप डरो नहीं बच्चा, मैं आपके साथ हूँ, बस आप मेरा हाथ थामे रखना। मैं आपको, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपके दिमाग से बाहर हो, एक एक चीज़ आपके दिमाग में होगी। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम लोग सीखेंगे घटाव के सारे प्रश्नों को, फिर गुणा के, फिर भाग के। चलिए बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद।